मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं क्लास 12th की फिजिक्स में है गॉस थ्योरम का कथन स्पष्ट कीजिए तथा सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? वे बोल रहे हैं सीमित और असीमित पृष्ठ के लिए हमें मान सिद्ध करना है। गॉस थ्योरम प्रमेय क्या है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद विद्युत पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तब हम देखते हैं कि माना कि किसी बंद पृष्ठ S में उपस्थित आवेश Q है, तब जो हमने यहाँ कथन लिखा है उसी प्रमेय के अनुसार तो लिखेंगे फाई E बराबर Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। फाई E इक्वल Q का 1 में इंटू करेंगे Q/एप्सिलॉन नॉट। अब हमको कथन स्पष्ट करना है। अभी हमने गॉस प्रमेय पढ़ी, तो माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q दिया हुआ है, किसी बंद पृष्ठ के O पर रखा हुआ है, O बिंदु पर रखा हुआ है, जिससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब हमने देखा बिंदु O से बिंदु R तक की जो दूरी है और उसकी तीव्रता है वह क्या मानी हमने E। तब बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तब माना कि अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? d फाई E है। तब हम देखते हैं कि d फाई E इक्वल होता है E ds cos थीटा। तो d फाई E की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। इक्वेशन सेकेंड। तब परंतु संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो हम देखते हैं कि फाई E इक्वल फाई S 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। तो 1/4πε0 Q फाई S ds cos थीटा अपॉन r²। अब हमने देखा कि फाई S ds cos थीटा अपॉन r² इक्वल होता है d फाई डी डब्लू होता है। तो 1/4πε0 क्यू हो गया फाई S और इन सब का मान क्या लिख देंगे हम? डी डब्लू। तो जब देखा हमने 1/4πε0 क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4π। ठीक है, तो 4π से 4π क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? फाई E इक्वल Q/ε0। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। हमने देखा कि सममित पृष्ठ में E तथा S के मध्य जो कोण बना था वह थीटा इक्वल 0 डिग्री था, और असममित पृष्ठ में E तथा S के मध्य भी कोण फाई Q बराबर नहीं है 0 के इक्वल था। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा प्रमेय? गॉस का प्रमेय। अब हम देखते हैं कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब-बर्ग नियम का व्यंजक स्थापित करते हैं, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गॉस प्रमेय का कथन स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से कूलाम्ब के व्युत्क्रम-बर्ग नियम का व्यंजक स्थापित कीजिए। हम देखते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब का व्युत्क्रम-बर्ग नियम। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है, एक गोलीय पृष्ठ के अंदर बिंदुओं पर रखा गया है, जो कि गोलीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है। माना बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है। जो हमने डायग्राम में लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि माना कि अल्प पृष्ठ, ये कौन सा पृष्ठ है? अल्प पृष्ठ, इसको ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? d फाई E है। तब हम देखते हैं कि d फाई E इक्वल होता है E ds cos थीटा। तो d फाई E बराबर हो जाएगा E ds cos थीटा की वैल्यू होती 0, इसलिए उसको नहीं लिखना है। परंतु गॉस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा? फाई E इक्वल
फाइव एस डी एस ई डी एस, तो फाइव ई बराबर ई फाइव एस ई डी एस, तो फाइव एस डी एस इक्वल होता है 4πr²। तब हम लिख सकते हैं कि 5e बराबर e इंटू 4πr²। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम कौन सी प्रमेय लगा देंगे इसमें? गॉस प्रमेय लगाएंगे। गॉस प्रमेय हमें क्या बोलती है कि 5e बराबर होता है q/ε0। तब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो e इंटू 4πr² इक्वल होता है q/ε0। हमने यहाँ पर 5e का मान रखा है, तो हमने देखा कि e इक्वल, इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0 q/r²। न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। यदि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तब हम देखते हैं कि माना P बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, तब इस पर आरोपित बल, तो बल फोर्स बराबर इसका फॉर्मूला होता है बल बराबर आवेश गुणे तीव्रता। तो बल F आवेश Q0, तीव्रता हो गई E, तो ये हो गया F Q0, E का मान 1/4πε0, तीव्रता Q, ये पूरा लिख देंगे q/r²। तो F का F, तो ये हो गया 1/4πε0। इसको हम जमा देंगे तो Q0/r², या लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q0/r²। यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। तो ये गॉस प्रमेय हो गया। आप लोग इनको अपनी फर्स्ट कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।